बैक टू हॉलरी लेक्चर्स। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि आप बोर्ड का पेपर अटेम्प्ट कैसे करें। ठीक है, बोर्ड का पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका आप इस तरह से, अगर जैसा मैं आपको बताऊंगी, आप अगर ऐसे बोर्ड का पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो आपके बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, इसके लिए क्या है कि सबसे पहले कि जब भी आप बोर्ड का पेपर अटेम्प्ट करें तो कभी भी ब्लैक मार्कर या फिर पेन का इस्तेमाल नहीं किया जाता बोर्ड के एग्ज़ाम में, वरना उससे क्या होता है कि जो पेपर होता है वो थोड़ा सा साफ़ नहीं लगता और फिर उसके नंबर कटते हैं। तो ब्लू पेन और ब्लू मार्कर जो है वो आप ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आपको उसके ज़्यादा नंबर मिलेंगे। ये हमारे पास बोर्ड का पेपर है। ठीक है, इस बोर्ड के पेपर को देखते हुए मैं आपको बताऊंगी कि आपने अपना जो बोर्ड का पेपर है वो किस तरह अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये कि आपको तो वहाँ पे ई शीट्स दी जाएंगी। मैं आपको इस सिंपल शीट पे बताऊंगी कि आपने क्या करना है। सबसे पहले जो आपके पास शीट होगी, ई शीट्स मिलती हैं। ठीक है, और उन ई शीट्स के ऊपर आंसरिंग दी हुई होती है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3। ठीक है, उस हिसाब से लिखना पड़ता है। लेकिन क्या है कि आपको फिर भी मैंने कि स्केल से आपको लाइन लगानी है। ठीक है, दोनों साइड पर सबसे पहले आप स्केल्स पर लाइन लगा लेंगे। इस तरह आपने दोनों साइड पर मार्जिनस लगा लेने हैं। ठीक है, मार्जिनस लगाने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे अपने सेक्शन। ठीक है, क्योंकि आपके ई शीट्स के जो फर्स्ट पेज है उसके ऊपर आपका नाम नाम तो नहीं, रोल नंबर और जो शीट नंबर होता है वो लिख लिया जाता है। तो आपको सब्जेक्टिव के जो नेक्स्ट पेज है उसके ऊपर साइड पे लाइंस लगाने के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने देखना है, जैसे कि ये हमारे पास क्वेश्चन पेपर है। ऐसे आपको अगर क्वेश्चन पेपर मिलेगा, दो सेक्शंस दिए गए होंगे, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन बी में आपको क्या किया जाता है कि शॉर्ट आंसर्स दिए जाते हैं और सेक्शन सी में आपके पास क्या है, लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। तो जो ई शीट्स हैं, ई शीट्स के ऊपर मतलब क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ होगा, क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ होता, क्वेश्चन नंबर 1 लिख के उस आंसर के लिए जगह दी हुई होती है। तो आपने क्या करना है, वो जो जगह दी है उसी ही स्पेस पे आपने आंसर लिखना होता है। और जिस आंसर के साथ डायग्राम ज़रूरी है तो उसके साथ डायग्राम भी बनानी पड़ती है। ठीक है, सो शॉर्ट आंसर्स आप सबसे पहले आपको वो वाले शॉर्ट आंसर्स लिखने चाहिए जो आपको सबसे अच्छे आते हो, और देन आपको क्या है कि लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलना चाहिए। मैं आपको हेडिंग्स बताऊंगी कि आपने किस तरह हेडिंग्स प्यारी करके देनी है ताकि एग्जामिनर जो है आपकी हेडिंग्स देख के इतना इम्प्रेस हो कि मतलब आपको जो है वो अच्छे नंबर दे, क्योंकि बोर्ड में राइटिंग के भी मार्क्स होते हैं और जो आप हेडिंग देते हैं, ठीक है, उसके भी मार्क्स होते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपने कैसे करना है कि सबसे पहले जो आप लाइन लगा लेंगे उसके बाद आपने लिखना है सब्जेक्ट टैब शॉर्ट आंसर्स। ठीक है, शॉर्ट आंसर्स लिखेंगे, उसके बाद लिखें आंसर द फॉलोइंग। ठीक है, अगर आपके सेक्शन से तो आप लिखेंगे सेक्शन 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 या फिर सेक्शन बी। देन आंसर द फॉलोइंग। जब आप आंसर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, टाइम इतना नहीं होता कि हर क्वेश्चन लिखा जाए, तो आप क्या करेंगे, आंसर नंबर 1 और जो मेन क्वेश्चन में जो टॉपिक आंसर आपको पता है क्या है, उस आंसर की जो हेडिंग होती है वो हेडिंग आपने देनी है। और फिर आपने क्या करना है, अपना जो आंसर है वो स्टार्ट करना है, जैसे कि ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाउ इज़ वाटर इम्पॉर्टेंट टू लाइफ। तो आपने जो इसकी हेडिंग देंगे, ठीक है, आप क्वेश्चन नहीं लिख सकते, आप खाली क्या लिखेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। ठीक है, आप यहाँ पे लिखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर एंड देन लाइक दिस आपने लिखना है इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर एंड देन यहाँ पे क्या होगा कि आपने क्या लिखना है, अपना आंसर लिखना है। आपका आंसर होगा, अगर इसके साथ एग्जाम्पल आती है तो आप एग्जाम्पल की हेडिंग देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल की हेडिंग दे के आपने लिखना है। और आपने एक बात का ख्याल रखना है कि लाइन से बाहर आपका कोई भी वर्ड ना आ जाए। ठीक है, और जब आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए तो आपने क्या करना है कि क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद आपने इसको ऐसे लिखना है, ये क्रॉस लगा के ऐसे करना है। इससे क्या पता चल जाएगा कि आपका जो क्वेश्चन है बस यहीं तक था और ये अब क्या हो गया है, ख़त्म हो गया। जब आप नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे फिर आप इसी तरह लिखेंगे आंसर नंबर 2 एंड देन आप शुरू कर देंगे। तो शॉर्ट्स आपने इसी तरह लिखने हैं। अगर एग्जांपल आ जाती है एग्जांपल, और अगर डायग्राम आएगी तो आपने डायग्राम की भी हेडिंग देनी है और फिर एक जो आपने डायग्राम ड्रा करनी है। ठीक है, डायग्राम का ये कि ये लेड पेंसिल से नहीं ड्रा करनी डायग्राम आपने, क्योंकि बोर्ड में क्या होता है कि अगर आप लेड पेंसिल से डायग्राम ड्रा करते तो वो कितने ऐसे बात पेपर चेक करते हैं, क्या करते हैं कोई पता नहीं है। तो पेंसिल से ड्रा किया वो क्या होता है, वो खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, मिटना शुरू हो जाता है। तो इस बात का आपने ख्याल रखना कि आपने पेंसिल को यूज़ नहीं करना, बल्कि आपने क्या करना है, पॉइंटर या फिर जो आप ब्लैक बॉल पॉइंट यूज़ करते हैं उसको आपने यूज़ करना है। और एक और जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि पेपर इस्तेमाल करते वक्त या तो आपने इन पॉइंटर्स का इस्तेमाल करना है या फिर आपने बॉल पॉइंट का इस्तेमाल करना है। पेन नहीं अलाउ होता। अगर आप पेन से लिखते हैं
ठीक है। फेडरल बोर्ड में तो लिखा होता है नहीं अलाउ होता, लेकिन एजेके बोर्ड में क्या है कि नहीं लिखा होता, बच्चे पेन इंक पेन से लिखते हैं पेपर, और उनके उस सब्जेक्ट में बहुत कम नंबर आते हैं। ठीक है, अगर आप पेन से लिखेंगे तो नंबर कम आते हैं, क्योंकि वो मिट जाता है, पेन का इंक का लिखा हुआ क्या होता है तो कुछ अरसे बाद मिट जाता है। तो उसको अब अवॉइड करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कि पॉइंटर यूज़ करें या फिर बॉल पॉइंट्स यूज़ करें। अब हम लॉन्ग का देखें कि लॉन्ग का आपने कैसे करना है। सो स्टूडेंट्स, जब हम लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपने इसी तरह फर्स्ट सब्जेक्टिव टाइप, देन सेक्शन सी, जो भी सेक्शन होगा, शॉर्ट्स का सेक्शन बी होता है और लॉन्ग्स का जो होता है वो सेक्शन सी होता है। ठीक है, और देन आप लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, फिर आप लिखेंगे आंसर द फॉलोइंग, और जो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे आप क्या लिखेंगे, आंसर नंबर 1, और फिर हेडिंग देंगे। हम जो पेपर लेते हैं, इस पेपर में जैसे कि लिखा हुआ है, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ अ नेफ्रॉन, आल्सो ड्रा लेबल डायग्राम ऑफ अ नेफ्रॉन। तो आपको क्या क्या आप क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप क्या करेंगे कि अच्छे नंबर ताकि आपको मिलें। ठीक है, जैसे इधर 6 मार्क्स दिए हुए हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको 6 नंबर मिलें इस फर्स्ट पार्ट में, तो आपको कैसे मिलेंगे कि आप क्या लिख हेडिंग देंगे, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन शुरू करते वक्त, नेफ्रॉन जब हम लिखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के बारे में, उसके बीच में भी हमारे पास क्या आ जाती है, बहुत सी हेडिंग्स आ जाती हैं, जैसे लूप ऑफ हेनले, ठीक है, डिसेंडिंग लूप, असेंडिंग लूप, ठीक है, बाउमन्स कैप्सूल। तो वो जो हेडिंग्स आ जाती हैं वो भी मेन हेडिंग्स आपने लिखनी है। ठीक है, मेन हेडिंग्स लिख के उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बारे में बताना है। और जब आप डायग्राम में आएंगे तो आपने डायग्राम लिख के उसके बाद आपने ब्लैक पेन इस्तेमाल करना है। ब्लैक पेन से आपने क्या करनी है, डायग्राम यहाँ पर अपनी बनानी है। और फिर ये जो लास्ट लाइन है, इसका ये मतलब होता है कि आपका जो क्वेश्चन है वो क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया। अगर इस क्वेश्चन का क्वेश्चन आता है डायग्राम के हट के भी हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एस्थमा काजेस सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट्स। तो ये जो काजेस सिम्टम ट्रीटमेंट है, बच्चे क्या करते हैं एक साथ लिखना शुरू कर देते हैं। एस्थमा लिख के एक्सप्लेनेशन में सारा लिखते, तो सारा एक साथ नहीं लिखना, हेडिंग दे के लिखनी है, ताकि क्या हो जाए कि आपको जो नंबर हैं वो फुल मिलें। ठीक है, अब जैसे हमने नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जिसमें हमें बताया कि एस्थमा क्या होता है और उसके बाद उसके काजेज सिम्टम्स ऑफ ट्रीटमेंट। तो आपने क्या कहना है, एस्थमा की डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद आपने क्या लिखना है, एक्सप्लेनेशन में आपने क्या बताना है, इसके काजेज सिम्टम्स और ट्रीटमेंट, एंड देन आपने क्या करना है, ख़त्म कर देना है। और जो दूसरी एक और बात कि आपको हर क्वेश्चन के साथ पार्ट आता है, तो जब आप फर्स्ट क्वेश्चन करोगे तो आप उसका भी पार्ट लिखोगे, पार्ट ए, और इसका भी जब हमने सेकंड पार्ट किया तो हमने क्या लिखा, इसका पार्ट बी। जिसने हमने फर्स्ट में किया था, इधर हमने लिखा था पार्ट ए, तो पीछे हमने क्या लिखा, पार्ट बी। आई होप सो कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। आप चाहे तो इससे अच्छा बेहतर करके आप हेडिंग दे सकते हैं, लेकिन क्या है ये अगर आप ऐसे देंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों के बहुत अच्छे नंबर आएंगे, क्योंकि मैंने खुद भी ऐसे ही मैं पेपर अटैम्प्ट करती हूँ, किया है मैंने ऐसे, और मेरे बहुत अच्छे नंबर आए हैं इसकी वजह से। ठीक है, और बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके इस अच्छी हेडिंग्स की वजह से, अच्छी राइटिंग की वजह से जिनके बहुत अच्छे नंबर आते हैं। तो पढ़ाई पर तो फोकस करना ही है, उसके साथ ही साथ आपने किस चीज़ पे फोकस करना है, अपनी हैंड राइटिंग पर, अपनी हेडिंग पर। और लास्ट थिंग जो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सिर्फ आपने क्या करना है, ब्लैक और ब्लू मार्कर, ब्लैक मार्कर का इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ ब्लू मार्कर और बॉल पॉइंट या फिर पॉइंटर का इस्तेमाल करें, और डायग्राम के लिए ब्लैक का इस्तेमाल करें। ठीक है, और जो है अवॉइड करें इंक पेन को यूज़ करने से, ताकि आपके नंबर कम से कम कटें।